नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी कि रूस की ओर से की गई इस कार्रवाई से 3 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में सफलता की उम्मीदें और भी धूमिल हो गई है। यूक्रेन की वायुसेना ने यह दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर कुल 537 हवाई हथियार दागे, जिसमें 477 ड्रोन और फर्जी हथियार तथा 60 मिसाइलें शामिल हुई है। इनमें से 249 को मार गिराया गया और 226 खो गए। यूक्रेन की वायुसेना के संचार प्रमुख यूरी इहनात ने बताया कि रात में अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ था और इससे ड्रोन और विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को शामिल किया गया। यह हमला यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र समेत पूरे क्षेत्र को निशाना बनाकर किया गया, जो अग्रिम मोर्चे से भी दूर है। यूक्रेन पर यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शुक्रवार को दिए गए उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि मॉस्को इस्तांबुल से सीधे शांति वार्ता के नए दौर के लिए तैयार है। हालांकि युद्ध के थमने में कोई संकेत नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। खुरासान क्षेत्रीय गवर्नर ओलेक्जेंडर प्रोकिन ने यह कहा कि पोलैंड और उसके सहयोगी देशों ने पॉलिश हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान भेजे हैं। ओलेक्जेंडर प्रोकिन ने कहा कि ड्रोन हमले में एक F-16 पायलट की मौत हो गई। क्षेत्रीय गवर्नर के अनुसार चौकसी एक बच्चे सहित 6 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के सुदूर पश्चिम में ड्रोन हमले के बाद ड्रोहोबिच शहर में औद्योगिक इकाई में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में बिजली भी चली गई थी। इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडलों के बीच हाल ही में हो रही 2 दौर की वार्ता संक्षिप्त रही और इसमें किसी समझौते पर पहुंचने में कोई प्रगति नहीं हुई और लंबी दूरी की सुलह की गुंजाइश पूरी खत्म हो गई है। दोनों पक्ष के बीच घातक ड्रोन विकसित करने की होड़ सी मच गई है। संघर्ष को नए हथियारों के परीक्षण के मैदान में बदल दिया गया है। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिम से और अधिक सहायता का आह्वान किया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके पास बड़े हमले करने की क्षमता है। सिर्फ इस हफ्ते 114 से अधिक मिसाइलें, 1270 से अधिक ड्रोन, लगभग 1100 ग्लाइड बम दागे गए और इन हमलों में घर और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। कम से कम 7 लोग घायल हो गए। सेना ने कहा कि हमले को दोहराते हुए युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन ने अपना तीसरा F-16 लड़ाकू विमान खो दिया है। कीव ने यह नहीं बताया कि वो कितने जेट विमानों का संचालन करता है, लेकिन यूक्रेन की हवाई सुरक्षा का एक केंद्रीय और भारी उपयोग वाला हिस्सा बन गया है। देखने वाली बात होगी, एक तरफ जहां ईरान की तरफ से लगातार परमाणु ठिकानों को एक्टिव करने की कवायद जारी है, तो दूसरी तरफ इजरायल भी कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस युद्ध की शुरुआत कब और कैसे होगी, किसके तरफ से होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।